कई जन सुनवाइयों में आवेदन देने के बाद भी नहीं हो रहा कब्जे की जमीनों का निराकरण। जमीनें शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की, बाकी अवैध कब्जाधारी एक बार कब्जा छोड़ने के बाद दोबारा कर लेते हैं धन बल के दम पर कब्जा। उल्लेखनीय है कि जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतकर्ता जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर आते हैं, फिर वह चाहे मामला शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का। गुना नगर पालिका क्षेत्र में भूमाफियों द्वारा कॉलोनियां काटकर पार्क और नदी नालों की जमीनें बेची जा रही है, बिना इस बात की चिंता किए कि यदि नदी नाले की जमीनें बेच दी जाएगी तो फिर कॉलोनियों का पानी का निकाल कहां से होगा। तो वहीं मंदिर की जमीन पर पूर्व में कब्जा कर लिया, जिसको प्रशासन द्वारा हटाया गया और बलशालियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। वहीं बजरंगगढ़ गुना जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर, जहां पर पूर्व में कब्जा कर लिया गया था, जिसको हटाया गया और उस पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। तो वहीं गुना नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कोलूपुरा में लोगों ने निजी जमीन पर कब्जा कर लिया और जो कि 2020 से शिकायतकर्ता आवेदन पर आवेदन दिया जा रहा है, परंतु आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जबकि इस मामले में कलेक्टर एवं तहसीलदार ने नगरपालिका को निर्देशित किया उक्त अतिक्रमण हटाया जाए, परंतु नहीं हटाया गया। जबकि साफ निर्देशित किया गया था कि यह एक स्थानीय गांव का मामला नहीं है। गुना शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश यह दिक्कत देखने को मिल रही है। आज जन सुनवाई मंगलवार को इसी मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समस्याओं के संयुक्त आवेदन अतिक्रमण हटाने के लिए दिया। तब देखना यह है कि इनकी समस्याओं का निराकरण होता है या फिर अगले मंगलवार को जन सुनवाई में दोबारा यह लोग शिकायत लेकर फिर आने को मजबूर होंगे। गुना से योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। मैं पत्रकार कॉलोनी में निवास करता हूँ। पत्रकार कॉलोनी में शासकीय नाला बेचा जा रहा था। मैं 4 तारीख से जिला प्रशासन, तहसील, नगर पालिका, पत्रकार बंधु, राजनीतिक दलों के पास उस नाले को बचाने को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। कॉलोनाइजर और जिसने वो नाले का प्लाट खरीदा है, भाई शर्मा, बेचने के लिए रोज़ दलाल ला रहे हैं। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धौंस दी जा रही है, क्योंकि गुना नगर में पत्रकारों के नाम पर कलमकार सोसाइटी काटी गई, फिर उसका नाम पत्रकार कॉलोनी रखा गया, अब सुलेखा नगर रख दिया गया है। मुझे कागज़ लेने में भी दिक्कत आ रही है और सरकारी नाला बेच दिया गया है। हमारा गंदा पानी कहाँ से निकलेगा। मैं कॉलोनी वासियों को प्रेरित करते हुए जिलाधीश महोदय को कि आपने टीएल लिखा था, जिलाधीश महोदय टाइम लिमिट, उसका तहसील गुना ने पालन नहीं किया, गिरदावर पटवारी ने, इसलिए मैं आपको फिर पुनः बताने आया हूँ कि अब कार्रवाई नहीं हुई मैं गुना तहसील के सामने धरना आंदोलन करूँगा, जिसकी जवाबदारी। ये जमीन की जो कॉलोनी नाइजर है, कौन है, क्या नाम है इनके? मिसबाह नूर, पुत्र नूर मोहम्मद नूर। तो कितने क्या कॉलोनी में कितने प्लाट इस तरीके से काटे गए हैं, जिनमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि नाले की ज़मीन है, ऐसे किस जगह कितने हैं? क्या ऐसा है 188 प्लाट सीमांकन के तहत मैंने जो कागज़ निकलवाए हैं, सर्वे क्रमांक 335/1, 2, 3, ये बताया गया है। ये 3 जगहों से जमीन खरीदी गई है और 188 प्लाट बनाए गए। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तो सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे कहीं पटवारी के बेवकूफ़ बना देता, कहीं गिरदावर, कहीं तहसीलदार, कहीं जिला कलेक्टर। अभी ऐसा सुनने में आया था कि उस ज़मीन का एक बार सीमांकन के लिए टीम पहुंची थी राजस्व विभाग की। चाय नाश्ता कर कोई कॉलोनाइजरों से वापस आ गए, यार कुछ नहीं करो भैया साहब। मैं तो कॉलोनाइजर आ गए, उनने चाय नाश्ता लिमका पिलाए, चना खिलवाए और भाई मशीन घुमा। कलेक्टर महोदय से आपको अभी जन सुनवाई में क्या आश्वासन मिला है? उनने पूरा मेरा आवेदन पढ़ा है। मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि आपने टीएल लिखी थी, तो उनके संज्ञान में मैं लाया हूँ। उन्होंने लिख के रख दिया है। तहसीलदार महोदय भी उपस्थित हैं, उनने भी कहा कि 7 दिन आप छुट्टी के काट दो, तो भी मैंने कहा मैंने कहा साहब 14 दिन से आप क्या कर रहे थे। और जिलाधीश महोदय ने बहुत ही संज्ञान में लेकर उसको पढ़ा है। क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे आवेदन को पूर्णतः पढ़कर उसको संज्ञान में लेकर शायद आदेशित किया। उम्मीद है कार्रवाई होगी। ऐसा लग तो रहा है कलेक्टर की कार्रवाई से नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे भैया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार तिवारी। क्या दिक्कत है आपको? सर, मैं चंद्रकांता जैन बोल रही हूँ। बजरंगगढ़ में मेरी ज़मीन है, मेरे पिताजी की, जिस पर वीरेंद्र सिंह जादव ने 50 साल पहले कब्जा करा था, जिसे मेरे पिताजी ने कोर्ट केस कर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया था। किंतु 6-7 साल पहले इसने शादी का बहाना करके वीरेंद्र सिंह जादव ने उसके बेटे दुकान पे आके गुना में और मेरे भाई से बोले कि मुझे शादी करना है, आप मुझे ज़मीन दे दो। इसके बाद इसने बहुत दिन तक खाली नहीं करी, तो हम लोग ने इससे कहा कि भैया खाली कर दो। इसने बागड़ कर ली
और उस पर एक ट्राली लटका दी है। जब भी हम लोग जाते हैं तो इसे हमें लोग को जान से मारने की धमकी देता है। हमारी हेल्पलाइन कटवा दी, हमारे एक भी कागज़ नहीं पहुंचने दे रहा है। मुश्किल से 2 साल से ये कागज़ पहुंचिए तब जाके मैं इस स्थिति में आई वो हूँ। ज़मीन काय की, खेती की है या रहने की है? नहीं है सर, उस पे प्लाट है और मेरे कच्चा मकान। किसके नाम पर रजिस्ट्री है उसकी? ये गट्टूलाल बाबूलाल के नाम से। कौन है ये गट्टूलाल बाबूलाल? आबादी कौन है गट्टूलाल बाबूलाल? ये मेरे ताऊजी और पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। और अभी मेरे पिताजी के ही कब्जे में है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं सब। ये दिक्कत क्या है आपको? सर मेरे को ज़मीन नहीं दे रहा और मैं जाती हूँ तो मुझसे कहता है कि जान से मार दूंगा, बंदूक चला दूंगा। अभी मैं गई थी, एसपी साहब ने मुझे कहा था कि तुम जाओ, लेकिन फिर से कह रहा है, आज मुझे फिर भेज रहा है एसपी साहब। अब मैं जाती हूँ, इसलिए शासन और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरी मदद करो। अगर नहीं करोगे मुझे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है सर मेरे। अभी आपको एसपी साहब ने क्या बोला है? अभी मुझे एसपी साहब ने बोला है कि आप जाइए और हम दिलाते हैं आपको। कलेक्टर साहब ने भी बोल दिया और सीओ साहब ने भी बोला है कि हम दिलवाएंगे आपको। तो सर मेरी तो यही विनती है कि आप लोग मेरी सहयोग आप कहाँ रहती हैं अभी? सर मैं अभी गुनाह में रहती हूँ, सोलत गली में। क्या नाम बताया आपने? चंद्रकांता जैन। मैं सर बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरी सीएम साहब से, और सिंधिया जी ने भी मुझे कार्ड दिया था कि मिलने चाहिए, लेकिन ये लोग साहब के ऊपर झूठे अपने 10 कागज़ लगा के और कोर्ट फैसला गलत सिद्ध कर रहा है। जी बताइए, आज आप जनसुनवाई में आए, आपका क्या मैटर है, क्या मामला है? मैं आज के भी संबंधी में आया हूँ जी। कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। जी कलेक्टर महोदय मैं पहले भी 4 तारीख को भी आया था, 4 को भी आया था। तो अखिल टूट जाएगा तो आज तक नहीं टूटा वो, तो मैं वैसे के वैसा रखा हुआ। और मैंने 2020 से शिकायत कर रहा हूँ जी। जनवरी से 16/1 से यहाँ भी शिकायत की जनसुनवाई में। तो नगर पालिका का भी आवेदन दिया और 17 तारीख को मैं तहसीलदार महोदय को दिया उनके ऑफिस में। तो वरना आज तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर उन्होंने ये किया मुझे 2020 में नगर पालिका के श्रीमान महोदय ने, सीएमओ साहब ने लिख के दे दिया एक आवेदन कि हाँ अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो है, तो ये तोड़ा क्यों नहीं आपने? किन लोगों ने कर रखा है अतिक्रमण? वो बीती शर्मा और मथालाल जैन। ये कौन है दोनों लोग? उसमें रहते हैं मेरे मकान के सामने। क्या करते हैं दोनों? दोनों पहले तो एक बैंक में था कैशियर, जी। रिटायर हो चुका है जी और ये बीती शर्मा भक्त है, गृहिणी है जी। उसके लड़के काम करते हूँ बाजार में। नगर पालिका ने माना है कि उस पर अतिक्रमण है, लेकिन तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर रही नहीं है। की। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं किया। 4 तारीख को आया था मैं, कि मैंने कलेक्टर साहब कह दिया था हो जाएगा जा, तो मैं चला गया। आज ऐसे मुझे 12 तारीख को आना पड़ा। अगर मैं टूट गया हो तो मैं आज क्यों आता? आपने इस मामले में सीएमओ नगर पालिका से बात की? बिल्कुल की, उनसे व्यक्तिगत जाके मिला। उन्होंने क्या बोला? बोले ऐसे अतिक्रमण बहुत होते हैं, हम कहाँ तक तोड़ेंगे? बोले ठीक है साहब, पता लिख के क्यों दे रहे हैं अतिक्रमण है? तो अब तो ये तो दबाव में है या बिके हो, दोनों बातें हैं। ये तो बिक सकता है आदमी तब रुकता है, और या फिर दबाव में हो तो रुकता है। ये क्यों रुकेगा आदमी? क्या नाम है आपका? काम करेगा। नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर भूषण कुशवाहा। ये जो अतिक्रमण बता रहे हैं वो कौन सी जगह पे है? ये कोलग्राम में है, वार्ड नंबर 6। धन्यवाद। से आए तो क्या समस्या लेके आए हैं आप? हमारा 12 गांव का मीना समाज का सामूहिक मंदिर है। उस पर 3 हेक्टेयर ज़मीन है। तो वो 3 हेक्टेयर ज़मीन जो है करीब 25 साल से एक लठ वाले व्यक्ति ने कब्जे में कर रखी है और मंदिर से कोई वास्तव नहीं है। तो उसके कहने पर जो है उस पर कोई असर ही नहीं पहुंचता है। भाई मंदिर की व्यवस्था जो है डामाडोल हो रही है, इसको छोड़ दो भैया। तो बीच में तो हमसे कहा कि मैं फसल काट लेता हूँ, छोड़ दूँगा। अब जो है वो तैयार नहीं है। कितने मंदिर किस 3 हेक्टेयर 135 पॉइंट। तो सभी ग्रामवासियों का मंदिर है? नहीं, पूरे 12 गांव का, यानी पूरी अच्छा। समाज का। 12 गांव का ही मंदिर है? 12 गांव का। किन देवताओं का मंदिर है वो? राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर जी। अभी तो कुछ दिनों से प्रयास भी चल रहा है उसका। अभी तो नहीं, मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। नहीं, मैं दोबारा पहले वाला मंदिर धस गया, फिर बना कंप्लीट कर दिया मंदिर। तो मंदिर तो बिल्कुल यथावत सही है, लेकिन वो पुजारी की जो व्यवस्था थी, जो ज़मीन उसके ऊपर हमने सामूहिक खरीद के दी थी, वो ज़मीन जो है ज़बरदस्ती कब्जे में की। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है मंदिर पे मिल जाए, तो मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाए। प्रशासन क्या कहता है? वहाँ पर शिकायत की हुई है आपने? अब प्रशासन के लिए तो आज हम लोग पहली बार अब आए। पहले आए थे जब तो सामने वाले ने ये दस्तखत किए हैं कि मैंने आज से मंदिर को, ज़मीन को छोड़ दिया है। अब मुझे मंदिर ज़मीन से कोई वास्तव नहीं है। ये 2005 की बात है।
लेकिन जब से अब तक उसको नहीं छोड़ा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम मीणा।